Assalamu alaikum students of Inner Secondary School. Hope you all are fine. I'm your computer teacher Kamal Munawar Ali. So class 1, this is your second and last lecture. After that your syllabus will be completed. So we will start from unit 4, keyboard and mouse. So start reading. Mouse and keyboard. Mouse, a mouse is used to move a pointer and select icons on the screen. माउस जो है पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज़ होता है. जैसे आपको मेरे स्क्रीन पे जो है जो सर्कल सा दिख रहा होगा और वो मूव करे, तो ये जो सर्कल है ये माउस कहलाता है, माउस पॉइंटर कहलाता है. और ये जो है सर्कल शेप में भी हो सकता है, एरो में भी हो सकता है. अच्छा जी, अब देखेंगे आपको नीचे माउस दिख रहा है. माउस के दो बटन्स होते हैं, एक राइट माउस बटन, एक लेफ्ट माउस बटन, और ये केबल गिवन है. अब यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, व्हाई इज माउस कंप्यूटर माउस कॉल्ड अ माउस. जो कंप्यूटर का माउस होता है हमें उसे हम माउस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ रियल माउस, क्योंकि वो जो है रियल माउस की तरह दिखता है. होल्डिंग आ माउस. अब माउस को किस तरीके से करते हैं, चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहले होल्ड द माउस बिटवीन थम्स, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर. यानी कि आपके जो थंब है, अंगूठा होता है, और उससे और लिटिल फिंगर के दर से आप अपने माउस को होल्ड कीजिए, पकड़ें. पुट इंडेक्स या पॉइंटर फिंगर ऑन लेफ्ट बटन एंड मिडिल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन. अपनी जो है इंडेक्स फिंगर है यानी कि जो पॉइंटिंग फिंगर है वो लेफ्ट माउस बटन पे रखें और मिडिल फिंगर जो कहाँ रखें, राइट माउस बटन पे. मूव द माउस टू मूव द एरो ऑन द स्क्रीन. और जैसे ही आप माउस को मूव करेंगे वैसे ही आपका जो एरो है वो क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा. अब नेक्स्ट है माउस पॉइंटर. द एरो दैट मूव्स ऑन द स्क्रीन. वो जो एरो स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा होता है वो क्या कहलाता है, माउस पॉइंटर कहलाता है. इट मूव्स विद द मूवमेंट ऑफ द माउस. और वो कैसे हम वो पॉइंटर मूव करता है, जैसे जैसे आप माउस को आगे पीछे मूव करते जाएंगे उसी तरीके से वो पॉइंटर भी वर्क करता जाएगा. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि माउस क्या है, माउस किस लिए इस्तेमाल होता है, डेटा सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, उसे पकड़ते कैसे हैं, उसको थम्स और लिटिल फिंगर से पकड़ते हैं, और उसकी जो बाकी की जो दो फिंगर हैं पॉइंटिंग फिंगर और लेफ्ट बटन पे रखते हैं, मिडिल फिंगर राइट बटन पे रखते हैं, और इसके साथ जो है उसके ऊपर जो माउस जैसे मूव करेगा वैसे ही स्क्रीन का एरो मूव करने लग जाएगा. फिर हमने यहाँ पे माउस पॉइंटर के बारे में पढ़ा. माउस पॉइंटर जो है किस लिए इस्तेमाल होता है, जो एरो होता है स्क्रीन के ऊपर उसको मूव करता है, या जो एरो आपका स्क्रीन पे मूव कर रहा होता है वो क्या कहलाता है, माउस पॉइंटर कहलाता है. और ये माउस के मूवमेंट के साथ मूव करता है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट है क्लिक. क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस इज कॉल्ड क्लिक. आप चलिए जो है माउस को प्रेस करें या दबा के रखें और फिर उसको छोड़ दें उसके बटन को एक दफ़ा, उसे क्या कहते हैं, क्लिक कहते हैं. क्लिक इज़ यूज टू हाईलाइट और सेलेक्ट एन आइकन. क्लिक किस लिए इस्तेमाल होता है, हाईलाइट करने के लिए कोई भी इस काम को या कोई भी आइकन को सिलेक्ट करने के लिए. अब है ड्रैगिंग. ड्रैगिंग का मतलब होता है खींचना, यानी कि टू प्रेस एंड कंटिन्यूज टू होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एज यू मूव द माउस इज कॉल्ड ड्रैगिंग द माउस. यानी कि आप माउस को पकड़ के उसके बटन को प्रेस करके कंटिन्यू होल्ड करके रखेंगे और आगे या पीछे या जिस में भी आप उसको खींचेंगे तो या मूव करेंगे तो वो क्या कहलाती है, ड्रैगिंग कहलाती है. देखिए देख रहे हैं आप, अब यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, होल्ड करके इसको बटन दबा के या पुश करके रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे, और उसको आगे या पीछे जैसे भी आप ड्रैग मूव करेंगे तो यह जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, ड्रैगिंग का कहलाता है. अब कीबोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं. अभी तक हमने माउस के बारे में पढ़ा, माउस पॉइंटर के बारे में पढ़ा, माउस को होल्ड कैसे करते हैं वो रीड किया. इसके अलावा हमने जो है ड्रैगिंग के बारे में पढ़ा कि ड्रैगिंग कैसे कहते हैं, और क्लिक के बारे में पढ़ा, क्लिक कैसे करते हैं माउस पे. अब हम कीबोर्ड के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. द कीबोर्ड. दिस इज़ अ कीबोर्ड. ये आपको जो नीचे पिक्चर्स नज़र आ रही है कीबोर्ड के. इट इज़ यूज टू इनपुट वर्ड्स एंड नंबर्स टू द कंप्यूटर. ये किस लिए इस्तेमाल होता है, आप कंप्यूटर में वर्ड्स या केवल अल्फाज लिखना चाहें या नंबर्स लिखना चाहें वो लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर. ये टाइपराइटर की तरह लगता है. इट हैज़ मैनी स्मॉल बटन कॉल्ड कीज. कीबोर्ड की जो कीज नज़र आ रही है ना, छोटे छोटे बटन, इनको क्या कहा जाता है, कीज कहा जाता है. अब कीबोर्ड के बारे में हम मज़ीद पढ़ते हैं.
नेक्स्ट रीड करते हैं एंटर की। एंटर की इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। एंटर की किस लिए इस्तेमाल होती है? ये आपकी एंटर की है और ये किस लिए इस्तेमाल होती है? कोई नई लाइन स्टार्ट करने के लिए। कलर द एंटर की रेड। अब आप क्या करेंगे, आपके जो है बुक के अंदर कीबोर्ड बना होगा, उस बुक में एंटर की को रेड कलर करेंगे। बैक स्पेस की इज यूज टू रेज अ लेटर और नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कलर द बैक स्पेस की ब्राउन। अब बैक स्पेस की जो है ये देखें यहाँ पे मौजूद होती है, ये जहाँ मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, ये आपको सर्कल दिख रहा होगा, तो ये बैक स्पेस की कहलाती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है, नंबर्स या लेटर बाय मिस्टेक आपने जो लिख दिया, फॉर एग्जांपल लिख दिया हो, उसको मिटाने के लिए। अब एग्जांपल किसकी ऐसे लेंगे, जैसे आपका रबड़ होता है, रेजर होता है, जिससे आप मिटाते हैं, कोई भी अगर गलती कर देते हैं तो आप मिटाने के काम आता है। इसी तरह बैक स्पेस की भी कीबोर्ड का या कंप्यूटर का इरेजर होता है। इससे आप जो अगर कोई बाई मिस्टेक कुछ लिख देते हैं तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं। अब इस पर आपने ब्राउन कलर करना है। स्पेस बार की, द लॉन्गेस्ट की ऑन योर कीबोर्ड इज स्पेस बार की। जो सबसे बड़ी की होती है ना लास्ट में कंप्यूटर के कीबोर्ड में, तो वो क्या कहलाती है? स्पेस बार की कहलाती है। इट इज़ यूज टू मेक स्पेसेस। आप इससे ना वर्ड्स और नंबर्स के तरह स्पेसेस जो है आप स्पेसेस दे सकते हैं। कलर द स्पेस बार की ग्रीन। अब ये स्पेस बार की में कौन सा कलर करेंगे आप लोग? ग्रीन कलर करेंगे। शिफ्ट की आपको ये एरो नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये एक शिफ्ट की दो जगह पे मौजूद होती है, एक यहाँ पर और एक ये रही आपकी शिफ्ट की। शिफ्ट की इज यूज टू मेक कैपिटल लेटर एंड इंसर्ट सिंबल्स। कलर द शिफ्ट की पर्पल। अब शिफ्ट की किस लिए होती है? कैपिटल लेटर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है एंड इसके साथ साथ सिंबल इंसर्ट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि आपने अगर आपका जैसे ये 2 है, 2 के पे ये डॉलर का साइन है, आपको डॉलर का साइन कंप्यूटर पे प्रेस करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले शिफ्ट की के साथ इसे प्रेस करेंगे तो जो है डॉलर का साइन आ जाएगा। अब है नेक्स्ट है कैप्स लॉक की, और इसमें शिफ्ट की में आपने कौन सा कलर करना है? पर्पल कलर करना है, यहाँ पे भी और ये यहाँ पे भी। नेक्स्ट है कैप्स लॉक की। When you want to write a word in capital letter, अगर आप जो है कैपिटल लेटर में यानी कि बड़ी ABCD में कोई लेटर्स या वर्ड्स लिखना चाहते हैं तो आपने कैप्स लॉक की को प्रेस करना है। यू प्रेस द कैप्स लॉक की। कलर द कैप्स लॉक की येलो। अब कैप्स लॉक की को जो है कौन सा कलर करेंगे? येलो करेंगे। देखिए यहाँ पे जो शिफ्ट की है इसके ऊपर कैप्स लॉक की गिवन है। अगर आपको अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल लेटर में या बड़ी ABCD में लिखने हैं तो आप क्या करेंगे? इसको प्रेस करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? कीबोर्ड के बारे में पढ़ा। कीबोर्ड किसकी तरह लगता है? टाइपराइटर की तरह लगता है। कीबोर्ड जो है नंबर्स वर्ड्स एंटर करने के लिए के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ कीज़ के बारे में हमने पढ़ा। कीज़ इसकी कौन कौन सी होती है? स्पेशल की है, इसके बारे में पढ़ा। एंटर की के बारे में पढ़ा। बैक स्पेस बार, शिफ्ट की और कैप्स लॉक। अब जो है एंटर की किस लिए यूज़ होती है? न्यू लाइन लाने के लिए यूज़ होती है। बैक स्पेस की डिलीट करने के लिए काम यूज़ होती है। स्पेस बार की स्पेसेस देने के लिए काम करती है। शिफ्ट की से आप जो है सिंबल्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, और कैप्स लॉक से आप अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। आई होप आपको माउस और कीबोर्ड के बारे में डिटेल में समझ आ गया होगा। अब हम इसके असाइनमेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज माउस? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ माउस, नेम देम? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज कंप्यूटर माउस कॉल्ड अ माउस? क्वेश्चन नंबर 4, राइट सम एक्शन ऑफ माउस? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डबल क्लिकिंग? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई कीबोर्ड यूज फॉर? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज स्पेस बार की? Question number 9, write name of some special keys. Question number 10, write appropriate key. इसमें appropriate key में यह है कि आपको hints given है, आपने उसको पहचान कर कीज के नेम लिखने हैं। जैसे कि make space, स्पेस किससे देते हैं? स्पेस बार की से। राइट वर्ड्स इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में वर्ड्स किससे लिखते हैं हम? कैप्स लॉक की प्रेस करके। स्टार्ट न्यू लाइन पे अगर जाने के लिए हमें कौन सी की प्रेस करनी पड़ती है? वो एंटर की है। रेज टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर, लेफ्ट ऑफ द कर्सर यानी कर्सर के लेफ्ट साइड से अगर आपको कुछ मिटाना हो तो कौन सी की यूज़ करते हैं? बैक स्पेस की। मेक कैपिटल लेटर एंड इंसर्ट सिंबल, कैपिटल लेटर बनाने के लिए और सिंबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है? वो है शिफ्ट की। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है आपकी।
A left mouse button is pressed by the dash finger. Index. A mouse is used to move a pointer and select icons on the screen. Select. Click is used to dash or select an icon. Highlight. A keyboard looks like a dash typewriter. An enter key is used to start a dash new line. Next, have one word question answer. Number 1, which device is used to point at things on the monitor? Answer, mouse. Number 2, with which part of computer the tail of mouse is attached? Answer, CPU. Which finger is placed on the left mouse button? Index. Which one of the following parts of a computer look like an animal? Answer, mouse. Number 5, how many buttons on keyboard have? Answer, 104 keys. How many alphabets are there on the keyboard? Answer, 26. What is computer mouse called also? Answer, pointing device. Number 8, which key work like an eraser, break, backspace key? Which is the longest key on the keyboard? Spacebar key. How many buttons of mouse have? 2. How many shift key are present on keyboard? 2. Why do we use keyboard? To enter data. What type of device mouse is? Input device. What is the another name of a computer? Personal computer. How many parts of a computer are there? 4. Is computer an electronic machine? Yes. Does computer work fast? Yes. Name the smallest part of a computer. Mouse. अब है ट्रू फॉल्स है आपके जो आपको करने हैं. उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव वर्क है जो आपको चैप्टर्स यहाँ आपका ख़त्म हो चुके हैं. अब ऑब्जेक्टिव वर्क है जो आपको हेडिंग डाल के ऑब्जेक्टिव वर्क की आगे करने हैं चैप्टर्स ख़त्म होने के बाद. नंबर 1, राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं, इसके फुल फॉर्म्स लिखनी है आपने. OS ओपन सोर्स, SU सुपर यूज़र, KB किलोबाइट, CTS क्लियर टू सेंड, EOF end of line, TTY teletype, TB terabyte, Teron Treson, CS cable select, CPU central processing unit. नेक्स्ट है विच थिंग प्रेजेंट ऑन अ कीबोर्ड. कीबोर्ड के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? तो है नंबर, सिंबल्स, अल्फ़ाबेट, एरो, स्पेस बटन. उसके बाद है मेक अ लिस्ट ऑफ मशीन्स विच यूज इलेक्ट्रिसिटी. उन मशीन्स के नेम लिखिए या लिस्ट बनाइए जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, बिजली से चलती हैं. टीवी, आयरन, कंप्यूटर, जूसर, वॉशिंग मशीन. उसके बाद आपने एटलीस्ट 2 वर्ड्स विद द स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के स्पेलिंग में जितने भी लेटर्स आते हैं उन लेटर्स से आपने 2 वर्ड्स लिखने हैं. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल को तो लिखे हुए आपने लिखने हैं. C से कैट काउ, O से ऑरेंज ऑल, M से मंकी माउस, P से पैन पैच, U से अप UPS, T से ट्रेन टाइगर, E से एयर्स एग, R से रोज रिंग. नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके जंबल वर्ड्स हैं और इसको अरेंज करके आपने लिखना है दोबारा से. मीन्स स्पेलिंग कुछ मिस्टेक्स लिखी हुई हैं, इस स्पेलिंग्स को सही करके लिखना है यहाँ पर. उसके बाद है कंप्लीट द स्पेलिंग्स. मीन्स के छोटे छोटे डैश लिखे हुए हैं, आपको स्पेलिंग्स जो है ये कंप्लीट करनी होंगी. आई होप यहाँ आपको लेक्चर और असाइनमेंट समझ आ गया होगा. ये आपका लास्ट लेक्चर है, इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर का. तो अपना काम जो है असाइनमेंट्स जो अपना ये असाइनमेंट है इसके पेपर पे करके स्कूल पे सबमिट करवाएं.